अब राजू ने जो सुवर्णा के पिताजी को समय दिया था उसमें से 14 दिन गुजर चुके थे और एक दिन बाकी था। राजू की भी अब हिम्मत टूट चुकी थी। उसे भी पानी मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। राजू ने भी हिम्मत हार दी और काम छोड़ दिया। यहाँ से चलते हैं। गांव वाले सच ही कहते हैं, हमारे गांव में पानी है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। मैंने गांव वालों को बहुत मजबूर किया पानी ढूंढने के लिए, लेकिन शायद पानी यहाँ है ही नहीं। हम हमेशा गलत जगह पर कुआं खोदते रहे। चलो वापस चलते हैं, यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं। तो राजू, अब तुम सुवर्णा के माता पिता को क्या जवाब दोगे? तुमने तो 15 दिन का समय लिया था और आज 14 दिन बीत चुके हैं। सिर्फ एक दिन बाकी है। अब तो वो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर देंगे। तुम ठीक कह रहे हो। चलो, मैं सुवर्णा से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हो सकता है कि आज की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर राजू सुवर्णा से मिलने के लिए उसके पास चला गया। मैं हार चुका हूँ। मैं गांव में पानी का इंतजाम नहीं कर सका। मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें भी धोखे में रखा। तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती हो। मेरी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पानी लाने की, लेकिन हमारे गांव में शायद पानी है ही नहीं। हमने कुआं खोदा, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं मिला। मैं बस तुम्हें यही बताने आया हूँ। राजू, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। और तुम हिम्मत क्यों हार चुके हो? अभी एक दिन बाकी है ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर फिर से खुदाई करो। नहीं सुवर्णा, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली है। खुदाई भी कर ली, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन हमारे गांव में पानी है ही नहीं। राजू, ऐसे हिम्मत मत हारो। चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ और हम दोनों मिलकर खुदाई करेंगे। देखना, हमें जरूर पानी मिलेगा। सुवर्णा ने राजू को दिलासा दिया, उसे फिर से हिम्मत दी और कहा कि वो हार न माने। राजू जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, अब फिर से उम्मीद से भर गया। सुवर्णा उसके साथ उसके गांव लौट आई। जब गांव वालों ने देखा कि सुवर्णा फिर से राजू के साथ आई है, तो वे भी एक एक कर उनके पीछे चलने लगे। राजू ने एक बार फिर से फावड़ा उठाया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया, दिल में एक आखिरी उम्मीद के साथ। सुवर्णा भी उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में भरोसा और प्रार्थना थी। जब राजू ने खुदाई शुरू की, तो धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी आगे आए और खुदाई में उसका साथ देने लगे। कुछ ही देर में जमीन से एक बूंद पानी निकली। सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ चमक उठी। फिर धीरे धीरे वह बूंद एक धार में बदल गई और जल्द ही वहां से पानी का छोटा सा सोता फूट पड़ा। गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। इतने सालों बाद उनके चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान लौट आई। राजू और सुवर्णा की भी आंखों में खुशी के आंसू थे। सबने मिलकर और तेजी से खुदाई की और जल्द ही वहां एक बड़ा कुआं तैयार हो गया। प्रकृति ने उनकी मेहनत को रंग ला दिया था। जिस जमीन को सब सूखा समझते थे, वहीं अब जिंदगी बह रही थी। इस खुशी के माहौल में सुवर्णा के माता पिता ने भी राजू को अपना लिया और राजू और सुवर्णा की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। ढोल नगाड़े बजे, गीत गाए गए और हर चेहरे पर मुस्कान थी। अब गांव वालों को दूर दूर पानी लाने की जरूरत नहीं थी। उनके अपने गांव में एक मीठे पानी का कुआं था, जिससे वे रोज पानी भरते और चैन से, खुशी से अपनी जिंदगी जीते।